शहरी क्षेत्रों में इस बार एक नया प्रयास किया गया है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, गेटेड सोसाइटीज़ हैं, उनमें हमने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। ऐसे शहरों में 200 से अधिक हमने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। अगर दिव्यांग आए तो उनके लिए रैंप्स बनाए गए हैं। धूप होगी तो उससे बचाने के लिए शेड की व्यवस्था। आपको अगर नहीं भी पता सीरियल नंबर क्या है, उससे पता लग जाएगा सीरियल नंबर क्या है। लोकतंत्र के पर्व में मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दें, आगे आएं, वोट दें और अपनी सरकार को चुनें और उसके बाद जो उम्मीदें उन्होंने सरकार से लगाई हैं वो पूरी हों। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, 7 चरणों में चुनाव पूरे देश में होने हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या जागरूकता कैंपेन चलाए जा रहे हैं, क्या एजेंडा और क्या लक्ष्य तय किया गया है कि कितने % वोटर्स कम से कम निकलें और अपनी नई सरकार को चुनें, इन तमाम सवालों के जवाब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिढ़वा जी से लेने जा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि अवेयरनेस कैंपेन को लेकर के लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्योंकि छुट्टी का दिन मान करके लोग घरों पे बैठे रह जाते हैं, वोट नहीं करते और फिर अगले पूरे टेन्योर सरकार के बारे में टीका टिप्पणियाँ करते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमने जो कारक रहे हैं विभिन्न, जिसकी वजह से लोग वोट डालने नहीं जाते, उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर करने का प्रयास किया है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें किसी भी वोटर को घर बैठे मतदान से 5 दिन पहले बीएलओ के माध्यम से हम ये बताते हैं कि किस पोलिंग बूथ में उनका वोट है, क्या सीरियल नंबर पे उनका वोट है, और उसका नक्शा और लोकेशन भी हम दिखाएंगे। इसके साथ ही एक वोटर गाइड, 5-7 पेज की एक वोटर गाइड है, जिसमें जब वो वोट डालने जाएंगे वहाँ क्या प्रक्रिया होगी, मशीन किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार उनको पता चलेगा उनका वोट पड़ गया है कि नहीं पड़ा। ये सारी बातें हम वोटर को इन 2 माध्यमों से, वोटर गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, और ये बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से मतदान के 9 दिन पहले से लेके मतदान के 5 दिन पहले तक, इस अवधि में सभी मतदाताओं के घर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है और उसके निर्देश सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में इस बार एक नया प्रयास किया गया है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, गेटेड सोसाइटीज़ हैं, उनमें हमने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। पहली बार पूरे भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही बने हैं और विशेषकर नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, ऐसे शहरों में 200 से अधिक हमने पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। इसके अलावा सारे पोलिंग स्टेशंस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जिसमें पीने का पानी, वहाँ शौचालय, अगर दिव्यांग आए तो उनके लिए रैंप्स बनाए गए हैं, पर्याप्त वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, पर्याप्त फर्नीचर, वहाँ जो वृद्धजन, दिव्यांगजन या कोई गर्भवती महिलाएं आती उनके बैठने के लिए भी फर्नीचर की व्यवस्था, धूप होगी तो उससे बचाने के लिए शेड की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सभी पोलिंग स्टेशंस पे लगभग कर दी गई हैं, 99% से अधिक पोलिंग स्टेशन पे। इसके अलावा जहाँ एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है वहाँ एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है, जो बताएगी किस पोलिंग स्टेशन पे किसी मतदाता का वोट है। और इसके अलावा वहाँ अल्फ़ाबेटिकल लोकेटर, यानी अगर आपका नाम है तो अल्फ़ाबेटिकली आपको अगर नहीं भी पता सीरियल नंबर क्या है, उससे पता लग जाएगा सीरियल नंबर क्या है। तो ये सारे इंतज़ाम इसलिए किए गए हैं ताकि मतदाता जब वोट डालने जाए उसका कम से कम समय पोलिंग स्टेशन पर लगे। हमारी ट्रेनिंग में हमने जितने हमारे कर्मचारी वहाँ पोलिंग स्टेशन पर लगे हैं उनको ये ताकीद की है कि वो कम से कम समय में वोट डलवाएं ताकि लाइनें लंबी ना हो। इसके अलावा जो 85 साल से अधिक की आयु के वोटर हैं और ऐसे दिव्यांग वोटर हैं जिनको 40% से अधिक की विकलांगता है, जिसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, वो लोग, एक फॉर्म 12D है जो बीएलओ के माध्यम से घर पहुंचाया गया है और पहुंचाया जा रहा है, जो किसी भी चरण का जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 5 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर मिल जाएगा तो ऐसे वोटर्स को उनके घर में जाके हमारी टीमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका वोट डलवाएंगे, जो कि बहुत एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत सुविधा इससे
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की और दिव्यांग मतदाताओं की हो गई है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट हमारे जितने सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी ड्यूटियों पर लगते हैं उनके भी लगाए गए हैं। और पहचान सुनिश्चित करने के लिए माननीय आयोग द्वारा एक तो इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड तो है ही, जो कि आज हमारी मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के पास है। लेकिन उस दिन जिस दिन मतदान है, आप एपिक के अलावा 12 और डॉक्यूमेंट है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन की बुकलेट जिस पे आपका फ़ोटो है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ खाता है उसकी बुकलेट, पैन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट से भी अपनी पहचान कर सकते हैं। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग में बताई गई है कि अगर किसी मतदाता का एपिक कार्ड किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या विधानसभा क्षेत्र से बना हो और बाद में उसका वोट शिफ्ट करके दूसरे पोलिंग स्टेशन में या दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बन गया हो, तो एपिक कहाँ का भी बना हो वो मान्य है सब जगह पहचान के लिए, ज़रूरी नहीं उसी लोकसभा या उसी विधानसभा का हो। तो ये सारी बातें बताएगी। ये भी बताया कई बार छोटी छोटी कोई कमी निकाल के लोग वोट डालने से मना करते हैं कर्मचारी, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि अगर मोटा मोटी उस डॉक्यूमेंट से पहचान हो रही है किसी मतदाता की तो उसे वोट डालने दिया जाए। युवाओं का जोश बड़ा हाई रहता है। इन युवाओं को लेकर के किस तरह से आप लोगों की तैयारी है कि उनका जोश वोट में तब्दील हो, वो भी अपने घर से निकलें और जो घर के बुज़ुर्ग हों उनको अपने साथ ज़रूर लाएं? क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई बहाने देखने को मिल जाते हैं, तबीयत नहीं ठीक होने की बात कही जाती है, लेकिन आप इस बार चुनाव आयोग ने काफ़ी तैयारी कर रखी है। देखिए, इस बार हमने रिवीजन किया, उसमें युवाओं पर विशेष ध्यान रखा था। जो 18 साल से 19 साल के बीच के और 19 साल से 20 साल के बीच के जो युवा हैं, लगभग 21 लाख के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में से वोटर हैं आज की तारीख में। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ पाया। तो इसमें भी हमने प्रयास किया है, जितने हमारे इंटर कॉलेजेस और हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, सारे युवाओं के वोट फॉर्म 6 भरा के बना दिए जाए। और वोट ऐड होने का काम अभी भी चल रहा है, केवल प्रथम चरण में रुक गया है। द्वितीय चरण और उसके बाद के जहां इलेक्शंस होने हैं वहां आज की तारीख में भी 25 तारीख तक, जैसे अगर 25 मार्च तक भी लोग वोट अपना फॉर्म भरते हैं द्वितीय चरण का, जहां 4 अप्रैल को चुनाव है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो मेरी सभी युवाओं से विशेषकर अपील है, सभी मतदाताओं से भी है कि आप हमारी मैं हूं ना हमने कैंपेन चलाई थी, जो भी मैं हूं ना कैंपेन, सर इसके बारे में बताइए क्या है? ये कैंपेन का अर्थ ये है कि सभी मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें कि कहीं आपका नाम किसी ने शरारतवश या गलतीवश कटा तो नहीं दिया है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वोट दिया है या नगर पालिका के चुनाव में वोट दिया है या उनके जेब में एपिक कार्ड है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही। कई बार सर हम लोग जब कवरेज करते हैं तो ये समस्या आती है, क्योंकि वो कहते हैं बताता कि पिछली बार तो अभी चुनाव हुआ था, हमने वोट डाला था लेकिन हमारा वोट कट चुका है। तो वो मैं हूं ना जो अभियान है आपका, उसे कैसे चेक करेंगे? क्या कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनसे जा करके चेक किया जा सकता है? अब तो बहुत आसान कर दिया है। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये एक तो है पोर्टल है हमारा, वेब पोर्टल voters.eci.gov.in। इस पे जाके कोई भी मतदाता पूरे भारत में कहीं भी अपना नाम चेक कर सकता है। केवल 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपके पास एपिक पार्ट पड़ा है तो आप अगर एपिक नंबर डालेंगे तो तुरंत आपको सिस्टम बता देगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और है तो किस विधानसभा के किस बूथ में किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, पूरा स्लिप आपका आ जाएगा। अगर ये नहीं, आपके पास वोटर कार्ड सपोज़ नहीं बना है या मिल नहीं रहा है, दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर अगर आपने सीड कराया है तो आप मोबाइल नंबर दोगे तो उससे आ जाएगा। लेकिन बहुत से वोटर्स ने सीड नहीं कराया होता तो वो ऑप्शन नहीं है। तीसरा है, अगर ये दोनों नहीं है, कि आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी आयु या डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर, ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं और सही स्पेलिंग लिखते हैं तो भी सिस्टम हमारा आपको बता देगा। और आपके पास कंप्यूटर है तो आप सीधा पोर्टल पे जाइए, नहीं है तो मोबाइल से भी वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA, ये 2 ऐसे बहुत पावरफुल टूल है कि अब हमें किसी कर्मचारी अधिकारी की मदद की आवश्यकता नहीं, घर बैठे 10 मिनट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं।
कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है कि कैसे मत प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कई कई जगहों से अभी भी मतदान के बहिष्कार की खबरें आती रहती हैं। कहीं रोड नहीं है, कहीं तमाम सुविधाएं नहीं है, वो बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। ऐसे लोगों तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे या उनको मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे? जो उनकी मूलभूत समस्याएं कई दिनों से चलती आ रही हैं, उन पर आप लोग किस तरह से संज्ञान लेते हैं या कार्रवाई कराते हैं? मैं उन सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो और ज़्यादा महत्व हो जाता है कि आप अपना वोट डालें। और आपका अगर पूरा गांव मोहल्ला अगर इस बात से एकजुट है कि कोई सार्वजनिक समस्या का निदान नहीं हो रहा, तब और ज़रूरी है। और फिर आपका वोट ऐसी जगह डालें जो आपकी समस्या का समाधान करा सकते हो। वोट ना डालना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी वोटर्स, क्योंकि ये सारे इंतज़ाम पूरा एक सिस्टम, भारत का सिस्टम करता है अपना देश चलाने के लिए। हम ही लोग अपनी सरकार चुनते हैं, कोई बाहर से कोई चुनाव नहीं होता। तो अगर अपना दायित्व हम नहीं करेंगे तो फिर ये एक्सपेक्टेशन करना कि हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो मैं जहाँ भी कहीं ऐसी समस्या है, वहाँ के मतदाताओं से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि ये आपका राइट है, किसी दूसरे का राइट नहीं है। आप अपने राइट पे कुठाराघात ना करें। ईवीएम्स को लेकर सर पिछले चुनाव में देखा गया कि ईवीएम्स का जब इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब मूवमेंट होता है, तो तमाम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहले भी रकस पैदा करने की कोशिश करी कि ईवीएम्स को ले जाया जा रहा है, ये वो ईवीएम्स हैं जिनमें पोलिंग हुई थी। इस बात से आप लोग सीख लेते हुए इस बार क्या करने जा रहे हैं ताकि ऐसी कोई अफवाह की स्थिति ना बने, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो मीडिया हो? देखिए, इसके लिए बहुत स्टैंडर्ड हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि जब भी कोई मशीन कहीं भी उस मूवमेंट होता है तो बिना राजनीतिक पार्टियों को बताए, लिखित में बताए, बिना उसकी रिकॉर्डिंग किए मूवमेंट ना करें। और हर मशीन का हम लोगों ने उसका लोकेशन हमारे EMS जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम लोग दर्ज करते हैं। और ये प्रयास होता है कि कोई अनअटेंडेड ना हो। जहाँ भी इस तरह की विवाद उत्पन्न हुए हैं, उनका कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी कर्मचारी उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने से चूक गए हैं। आपको कई बार किसी की गाड़ी ख़राब हुई और उसने कोई प्राइवेट व्हीकल में अपना मशीन लगा दिया, तो एक इल्ज़ाम का कारण बन जाता है। अपना रूट अगर बदल दिया तो इल्ज़ाम का कारण बनता है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अगर पोलिंग के बाद ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे आम लोग हों, वो किस चीज़ से तुरंत इस बात की जानकारी कर सकते हैं कि ये पोलिंग वाली ईवीएम्स हैं या जो यूज़ नहीं हुई उनकी वो ईवीएम्स का मूवमेंट हो रहा है? कैसे इंश्योर किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती पैदा हो जाती है? देखिए, उसमें ज़िला निर्वाचन अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है, जहां इसकी सूचना दी जा सकती है। हालांकि ऐसा अभी इलेक्शन डे के बाद रात को ही सारी अनयूज्ड मशीन्स जमा हो जाना चाहिए, इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास रिज़र्व मशीन्स रहती हैं पोलिंग वाले दिन, क्योंकि शिकायतें कई बार मशीन ख़राब हो जाती है, उसको बदलने के लिए दिया जाता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन है कि रात को ही वो मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हो जाएं। जहाँ कहीं नहीं होता है वहाँ नॉर्मली रीपोल कराने की व्यवस्था रहती है। अब सर आ जाते हैं चाचा चौधरी पे। आखिरी सवाल कि चाचा चौधरी और साबू की एंट्री हुई है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? बचपन में हम लोग भी कॉमिक्स पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी और साबू की बुक भी रखी हुई है, कॉमिक्स भी रखी हुई है। क्या है सर ये क्या प्रचार का तरीका है? देखिए, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये जो चाचा चौधरी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कॉमिक्स को, कॉमिक्स के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया क्या है और चुनाव में जो अलग अलग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंतजाम किए गए हैं, कैसे बूथ कैप्चरिंग को रोकने का क्या प्रयास किया है, कोई प्रलोभन दे रहा है तो उसको रोकने का क्या प्रयास किया है। सर ओपन करके थोड़ा सा दिखा दें क्या लिखा है। इस तरह की कहानी के माध्यम से साबू किस तरह से कि एक अच्छा कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, वोट खरीदना चाहते हैं, कैसे उनको चाचा चौधरी फिर उनके प्रयासों को विफल करते हैं मशीनरी का प्रयोग करते हुए। उसके माध्यम से सारी यंग जनरेशन को, जो कल को जाके 18 साल के वोटर बनेंगे, उनको समय से ही एक हमारा इलेक्शन का सिस्टम है उसकी जानकारी हो जाए। इसका एक प्रयास इलेक्शन कमीशन द्वारा कहाँ सर दिया गया है, कहाँ बांटी गई है और
कितनी लार्ज स्केल में इसका वितरण किया गया है? देखिए, ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ceouttarpradesh.nic.in के वेबसाइट पे अवेलेबल है, भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन और गूगल पे अवेलेबल है। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में स्कूलों में इसका मुफ्त वितरण भी किया गया। तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवनीत जी हमें बता रहे थे, नवदीप जी, कि किस तरह से कैंपेन चलाए जा रहे हैं मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए, अपनी नई सरकार को चुनने के लिए, और उसकी किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो अगर आपको समस्याएं अगर स्थानीय तौर पर हैं तो उसके लिए मतदान के बहिष्कार को ना करें और उन समस्याओं के निदान के लिए अपनी नई सरकार को चुनें, अपनी सरकार को चुनें। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने दिए हैं। हमारी भी अपील है आपसे कि मतदान है, लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व के साक्षी भी बने, इस पर्व में सहयोगी भी बने और ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।